इमेजिन कीजिए करोड़ों फ्लोरों वाली एक बिल्डिंग जिसका टॉप फ्लोर की खिड़की खोलते ही आपको स्पेस नजर आए और चांद आपके घर से नजदीकी शॉपिंग मॉल जितना दूरी पे हो। और अगर उतना ऊंचा बिल्डिंग होता भी है तो फिर एक बार सोचिए कि उस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पे एक एलिवेटर से जाने में कितना समय लगता। लेकिन क्या धरती पे करोड़ों फ्लोर्स का बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होना पॉसिबल है? जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे ऊंचा कंस्ट्रक्शनों के बारे में क्या आप जानते हैं? दुनिया में इंसानों द्वारा बनाया गया सबसे ऊंचा और पहला कंस्ट्रक्शन था गीजा का पिरामिड, जो कि 147 मीटर यानी 482 फीट ऊंचा था। 4000 साल तक सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा होने का रिकॉर्ड रखने के बाद गीजा पिरामिड की जगह इंग्लैंड के लिंकन कैथीड्रल चर्च ने ले ली, जिसकी ऊंचाई करीब 160 मीटर बताया जाता है। इसके बाद साल 1884 में 169 मीटर यानी कि 555 फीट ऊंचा वाशिंगटन मॉन्यूमेंट बनाया गया था। ऐसे ही ऊंची इमारतें बनाने की कोशिश आज भी जारी है। आज दुनिया का सबसे बड़ा स्टैचू किसी और देश में नहीं बल्कि हमारे देश भारत में है, जिसे स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से भी हम जानते हैं, जो कि 182 मीटर यानी कि 597 फीट ऊंचा है। जबकि आज की तारीख में सबसे ऊंचा बिल्डिंग दुबई का बुर्ज खलीफा है, जो कि 882 मीटर लंबा है। साइंस को चुनौती देने वाले ये बिल्डिंग के प्रोजेक्ट के बारे में जब इंजीनियर और आर्किटेक्ट को बताया गया तब वो भी इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के बारे में काफी दुविधा में थे, क्योंकि इतने ऊंचे कंस्ट्रक्शन के लिए सीमेंट को ऊपर तक ले जाना पड़ा और दुबई की गर्मी के चलते सीमेंट को ऊपर ले जाने से पहले ही वो जम जाने की आशंका थी। इसीलिए इंजीनियर्स और आर्किटेक्ट्स ने सोच के ये फैसला लिया कि कंस्ट्रक्शन रात में किया जाएगा। आप ये सुन के हैरान हो जाएंगे कि ये बिल्डिंग इतना ऊंचा है कि इस बिल्डिंग के ऊपर से अगर कोई छलांग लगाए तो उसे नीचे पहुँचने में करीब 20 सेकंड का समय लगेगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या इंसान करोड़ों फ्लोर्स का बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कर सकता है? अगर इसका आंसर यस हुआ तो कैसे? अगर किसी चीज का कंस्ट्रक्शन लिमिट से ज्यादा हो तो उसका बेस ज्यादा गहरा, मजबूत और वाइड होना चाहिए, और हमारी पृथ्वी गोल होने के कारण हमारी लिमिटेशंस भी बढ़ जाती हैं। आपको ये जान के हैरानी होगी कि हमारे धरती पर और एक लंबा कंस्ट्रक्शन बनाने की ब्लूप्रिंट तैयार है, और अगर ये बिल्डिंग बन जाता है तो बुर्ज खलीफा भी इसके सामने छोटा लगेगा। जी हाँ दोस्तों, जापान के टोक्यो में एक बिल्डिंग का पूरा प्लानिंग हो चुका है, जिसका नाम है एक्ससीड 4000 और इसका हाइट करीब 4 किलोमीटर तक रखा जाएगा। इस बिल्डिंग के हाइट को मद्देनजर रखते हुए इसके बेस को 6 किलोमीटर वाइड बनाया जाएगा, जिसमें 800 फ्लोर का कैपेसिटी है और 5 लाख से 10 लाख लोग आसानी से रह सकते हैं। 4 किलोमीटर ऊंचा बिल्डिंग बनाने के लिए उसके बेस का मजबूत होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हर बिल्डिंग का प्रेशर नीचे की ओर ज्यादा होता है। बुर्ज खलीफा के आर्किटेक्ट विलियम बेकर ने कहा था कि अगर हमें माउंट एवरेस्ट जितना यानी कि 8,848 मीटर ऊंचा बिल्डिंग बनाना है तो उसका बेस हमें 4,700 किलोमीटर चौड़ा बनाना पड़ेगा, क्योंकि इतना ऊंचा बिल्डिंग का बेस अगर कमजोर हुआ तो हवा के झोंके से वो बिल्डिंग घास के पत्तों की तरह ढेर होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। इन हवाओं से इस बिल्डिंग को बचाने के लिए इसका शेप स्क्वायर नहीं बल्कि सर्कुलर, ओवल और ट्रायंगुलर शेप देने के बारे में आर्किटेक्ट सोच रहे हैं। और कंस्ट्रक्शन में हाई रेजिस्टेंट मेटल मटेरियल्स जैसे कि ट्रांसपेरेंट एल्यूमिनियम, जो कि स्टील से 3 गुना ज्यादा मजबूत है, या फिर नैनो मटेरियल्स का यूज किया जा सकता है। साइंटिस्ट के मुताबिक नैनो मटेरियल्स का डिस्ट्रॉय होना लगभग नामुमकिन है। अगर मान लेते हैं कि ये बिल्डिंग बन भी जाए फिर भी इसका एलिवेटर सिस्टम का क्या होगा, क्योंकि ऐसे सुपर बिल्डिंग्स में कन्वेंशनल एलिवेटर्स के लिए उतना जगह नहीं रहेगा। आर्किटेक्ट्स ने बहुत सोचने के बाद ये डिसाइड किया कि बिल्डिंग में कैटापुल्ट्स एलिवेटर्स का यूज किया जाएगा। तेज रफ्तार और कॉम्पैक्ट होने के कारण ये उस बिल्डिंग के लिए परफेक्ट होगा। ये बिल्डिंग एक बिल्डिंग नहीं बल्कि पूरी दुनिया को ही अपने अंदर समाने की ताकत रखती होगी। हालांकि इतने बड़े बिल्डिंग्स के लिए जरूरी मटेरियल्स के साथ साथ एनर्जी भी कम होने की वजह से इस बिल्डिंग का आधा भी नहीं बन सकता है। लेकिन शायद आने वाले समय में कुछ जांबाज आर्किटेक्ट्स इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन निकाल ही लेंगे। और एक प्रॉब्लम ये है कि अगर ये बिल्डिंग बन गई तो स्पेस में 56,000 किलोमीटर प्रति घंटे से घूमने वाले एस्टेरॉइड्स, कॉमेट्स और सैटेलाइट्स के टुकड़े फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में इस बिल्डिंग का नामो निशान मिटा सकते हैं। लेकिन हमारे साइंटिस्ट ने इसका भी उपाय निकाल लिया है। रिमूव डेब्रिज नाम का ये इंस्ट्रूमेंट स्पेस का वैक्यूम क्लियर कहा जाता है, जो कि स्पेस वेस्ट को साफ कर देगा, जिससे धरती में आने वाले खतरे को ये पहले से ही खत्म कर देगा। आपको क्या लगता है, मिलियन फ्लोर्स वाले बिल्डिंग फ्यूचर में बनाना पॉसिबल होगा? और अगर हुआ भी तो आप उस मिलियन फ्लोर वाले बिल्डिंग के किस फ्लोर में रहना पसंद करेंगे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। और अगर आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ऑन कर दीजिए। तो मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में।